हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्वेदा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बढ़िया होंगे। और कल हम पढ़ रहे थे अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है और क्या प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, उस सब के बारे में मैंने आपको बताया था। और कुछ केस हमने उसके अंदर किए थे, सभी केस तो हमने नहीं किए थे, बट कुछ केस मैंने आपको दिखाए थे कि कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो आज उसी में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ कोर केस लेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केस लेंगे, कुछ कंपटीशन में जो केस आते हैं एक्सेप्शनल, वो हम डिस्कस करेंगे, और जनरल केस जो हमारे भी बचते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कुछ केसेस के साथ, और उसके बाद देखते हैं कितना टाइम हमारे पास बचता है, तो हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हम। तो कल हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थी दो चीजों की। एक तो हमने लिया था मोल्टन NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम हमने यूज किया था, और दूसरा हमने यूज किया था एक्वस NaCl, और उसके अंदर मैंने आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लिया था, और उसके अंदर मैंने आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, या जब दो तरह के कैटायन या एनायन हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल। आई थिंक आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। आज हम एक और केस लेके चलते हैं। तो हम एक केस तो बेसिकली वही है, सेम नियरली सा, कि इलेक्ट्रोड आपके इनर्ट है, बट थोड़ा सा बस एग्जांपल देना है मुझे आपको। तो एग्जांपल या में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट है, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमारा इनर्ट है, प्लेटिनम हम यूज कर रहे हैं। ग्रेफाइट भी हम यूज कर सकते हो, मैंने पहले भी आपसे बोला है, आप ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हो और प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो, दोनों आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड में आते हैं। ओके, अब देखिए वही बात आ गई कि एक्वस हम कॉपर सल्फेट यूज कर रहे हैं, एक्वस। तो इसका मतलब कि यहाँ पर दो तरह के कैटायन बनेंगे, एक तो Cu2 पॉजिटिव बनेगा जब हम CuSO4 को ब्रेक करते हैं, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका H पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एनायन की बात करते हैं तो एक हमारे पास OH नेगेटिव बनेगा वाटर से, और एक हमारे पास SO4 2 नेगेटिव बनेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी, फिर बात आती है कि किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। कल मैंने आपको टेबल लिखवाई थी, तो उसके हिसाब से जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी H पॉजिटिव ज्यादा है। इट मींस कि कॉपर 2 पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइयर था H पॉजिटिव से। तो अब की बार कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर हमेशा वो कैटायन जाता था जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कॉपर 2 पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्योंकि हाई है, नॉर्मल सी बात है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो आपका है वो आपका जाएगा कैथोड पर, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर मेटल में। यहां तक बात समझ में आ गई? रीजन क्या दिया मैंने यहाँ पे आपको? रीजन ये दिया है कि कॉपर 2 पॉजिटिव का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है कॉपर 2 पॉजिटिव का, इट इज हाइयर देन H पॉजिटिव, ठीक है। इसी वजह से हम कॉपर 2 पॉजिटिव को कैथोड पर भेज रहे हैं। इसके अलावा बात आती है फिर एनायन की। तो एनायन पे क्या होता है, देखिए एनोड पर दो चीजें होती है। कुछ बुक्स के अंदर तो हम दिखाते हैं OH नेगेटिव, कि भाई OH नेगेटिव जाएगा इस तरीके से, और 4 OH निकल जाते हैं, तो वहां से क्या बनता है? वहां से एक तो H2 बनता है, ठीक है। साथ में क्या बनता है? साथ में आपकी O2 गैस बनती है, ठीक है, O2 गैस, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन फिर कॉपर आयन एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से ये OH यूज हो गया, यहां से ये कॉपर 2 पॉजिटिव यूज हो गया, तो पीछे क्या रहा हमारे पास? H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इट मींस कि सॉल्यूशन में क्या बचेगा हमारे पास? सॉल्यूशन में हमारे पास बचेगा H2SO4, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बचेगा? H2SO4। तो जब भी हम एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? एक तो कॉपर मिलता है, एक O2 गैस मिलती है, और एक हमें H2SO4 मिलता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? दूसरा, हम एक तरीके से स्कोर दिखा सकते हैं भाई, जो एनोड वाली रिएक्शन है, कुछ बुक्स के अंदर इस तरीके से ना दिखा के डायरेक्ट वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस दिखाई जाती है। तो मैं वो अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस वो किस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आप क्या कीजिए, 4 OH नेगेटिव है, यहां पर इसी इक्वेशन में आप 4 H पॉजिटिव ऐड कर लीजिए,
ठीक है, इस तरफ भी ऐसे कर लीजिए, 2H2O है, यहाँ O2 है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 H पॉजिटिव हमने यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद लास्ट में क्या हो, देखिए यहां से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये मिलके क्या बनाएंगे, ये आपका मिलके बनाएंगे वाटर। तो यहां से क्या बनेगा, 4H2O बनेगा। ठीक है, इस तरफ क्या बचा, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस 4H पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां से इसको इधर ले आएंगे 2H2O को, तो कितना बचेगा, सिर्फ 2H2O। तो 2H2O से क्या मिला हमें, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस तरीके से भी इलेक्ट्रोलिसिस दिखा सकते हो कि भाई पानी की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, तो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये मिलेगा हमें, ये आपका एनोड पे जाएगा और ये आपकी कैथोड पर रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से भी दिखा सकते थे आप, ये बिल्कुल ठीक है आपकी और ये भी बिल्कुल ठीक है आपकी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था आपका एक केस जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया एक्वस CuSO4 और इलेक्ट्रोड हमने यूज किया था इनर्ट। तो इसको साफ कर देते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट केस हम लेके देखते हैं। चलिए जी। अच्छा, कल मैंने आपको जैसे उसमें पीएच के बारे में बताया था, वैसे ही हम पीएच के बारे में यहाँ भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कैथोड पर देखो, अगर आप कैथोड पर देखते हो तो कैथोड पर कोई एच आयन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका मतलब कैथोड पर पीएच का जो चेंज है वो अनअफेक्टेड रहता है कैथोड पर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एनोड की, तो आप एनोड पर देख रहे हो कि जो मैंने आपको लास्ट रिएक्शन दिखाई अभी, उसमें एनोड पर H पॉजिटिव आयन बन रहे थे। इसका मतलब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर आपका पीएच जो है डिक्रीज करेगा, क्योंकि जितने एच आयन बढ़ेंगे उतना पीएच जो है आपका डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल क्या कर रहा है, ओवरऑल पीएच आपका डिक्रीज ही कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या बन रहा है आपका, सॉल्यूशन में आपको सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, एच आयन बढ़ रहे हैं आपके। ठीक है, तो जितने एच आयन बढ़ेंगे उतना पीएच क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है, पेपर में पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, चलिए जी, अब आपको थर्ड केस कराते हैं। दो केस हमने कर लिए हैं। एक केस हमने किया जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म में था, इलेक्ट्रोड इनर्ट थे। दूसरा केस हमने किया जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फॉर्म में था, इलेक्ट्रोड इनर्ट थे। तीसरा केस हम कर रहे हैं आज, केस थर्ड हम बना लेते हैं। ठीक है, केस थर्ड हमारा क्या है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट तो कैसा भी हो सकता है, मोल्टन हो सकता है, एक्वस हो सकता है। हम एक्वस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस कॉपर सल्फेट ले लिया हमने, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म में हो गया। और जो इलेक्ट्रोड हमें चूज करना है वो अब की बार हम रिएक्टिव ले रहे हैं, तो हम कॉपर इलेक्ट्रोड ही ले लेते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड हमने क्या यूज कर लिया, कॉपर यूज कर लिया। तो अब यहां से क्या प्रोसेस आपकी हो सकती है वही हमें देखनी है। ठीक है, चलिए जी। तो फिर वही बात, एक्वस कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, तो एक्वस ले रहे हैं तो डिसोसिएट होगा किसमें, Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव, यही होगा। कॉपर सल्फेट से तो ये मिलेंगे और वाटर से आपको ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए इलेक्ट्रोड आपका खुद रिएक्टिव है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोड आपका खुद रिएक्टिव है, ये खुद रिएक्शन में हिस्सा लेगा आपकी बात। तो होता क्या है, देखिए होता ये है कि कैथोड पर तो कौन जाएगा, दोनों में से किसको जाना चाहिए, इनमें से अभी बताया था मैंने, कॉपर 2 पॉजिटिव को। तो कॉपर 2 पॉजिटिव ही जाता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर में बदल जाता है, तो ये कॉपर तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। लेकिन बात आती है जब एनोड की, तो एनोड पर क्या होती है, एनोड पर वैसे तो किसको जाना चाहिए था, OH नेगेटिव को जाना चाहिए था। हमने भी केस किया कि एनोड पर किसको जाना चाहिए था, आपका OH नेगेटिव पर को जाना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में OH नेगेटिव डालने के बजाय जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो खुद ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है भाई, क्योंकि वो खुद एक रिएक्टिव मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो लेने की बजाय क्या करेगा, देने की कोशिश करेगा, तो वो खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन देता है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देता है, मान लीजिए आपके पास ये इलेक्ट्रोड है कॉपर के दोनों, तो कॉपर आयंस तो यहां चला गया। ठीक है, यहां से क्या होता है, यहां से कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके थ्रू यहां से कॉपर आयन यहां आ जाते हैं, यहां से कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और फिर सॉल्यूशन से कॉपर आयन कहां चले जाते हैं, कैथोड पे चले जाते हैं। तो हमें साफ दिख रहा है भाई, सॉल्यूशन के कॉपर आयंस जो हमारे पास थे ये वाले मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में जो एनोड के कॉपर आयंस आ रहे हैं वही कॉपर आयंस कैथोड पर जा रहे हैं, मतलब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये अभी भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, नो चेंज इन द concentration of the
इलेक्ट्रोलाइट। तो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट की कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। कॉपर के इलेक्ट्रोड से कॉपर आ रहा है और वही कॉपर जो है कैथोड पर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक खास बात भाई, तो इसका फायदा क्या हुआ, देखिए इसका भी फायदा क्या हुआ, सर कुछ हुआ तो है ही नहीं, हुआ क्यों नहीं भाई। अगर मैं एनोड को इम्प्योर ले लेता, अगर मैं एनोड को इम्प्योर ले लेता और कैथोड को मैं पहले से ही प्योर ले लेता, तो इस इम्प्योर कैथोड में से, सॉरी एनोड में से सारा का सारा कॉपर यहां आ गया। मतलब हमने कॉपर मेटल को क्या कर लिया, प्योर कर लिया, साफ कर लिया। इट मींस कि ये मेथड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, मेटल को साफ करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे हम, इस मेथड को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। क्या बोलते थे, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इस तरह का जो केस लेके हम किसका क्या फायदा ले रहे हैं अपना, कि हम अपनी इम्प्योर मेटल को प्योर कर सकते हैं। तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेसिकली, ये वही सेम प्रोसेस है आपकी, कि हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की हेल्प से किसी भी इम्प्योर मेटल को प्योर अगर करना है तो इस प्रोसेस की हेल्प हम ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, पीएच पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुई। तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो उससे पीएच पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, पीएच आपका क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। ये बात समझ में आ गई, पीएच क्या रहेगा इस केस में आपका, अनअफेक्टेड रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए जी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एक केस और बहुत इंपॉर्टेंट केस था भाई, कि अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फॉर्म में है तो क्या हो सकता है। चलिए इसको साफ करते हैं, अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। और अब हम कुछ ले रहे हैं एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, ध्यान से देखिएगा इसको। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। तो इसमें एक्सेप्शनल एग्जाम्पल में सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं आपका, वो मैं आपका ले रहा हूं एक्वस NaCl की ही इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, लेकिन वही सेम केस ले रहा हूं, बट इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाएगा। वो क्या आएगा वो आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट तो हम ले रहे हैं वही एक्वस NaCl, ठीक है। लेकिन अब की बार जो पहले वाला केस मैंने लिया था, मैंने आपको कहा था कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि अगर ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाए तो क्या चेंज आएगा वो हमें देखना है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड हम वही यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड हम वही यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, एक्वस NaCl है, जो कि कंसंट्रेटेड है हमारा आपकी बात। तो इलेक्ट्रोड हमारा कैसा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इसमें हमें केस देखना है कि क्या हो सकता है। चलिए जी, तो फिर वही बात, एक्वस NaCl है तो H पॉजिटिव हमारे पास होगा, OH नेगेटिव हमारे पास होगा, N पॉजिटिव हमारे पास होगा और Cl नेगेटिव हमारे पास होगा, ये होगा। अब लास्ट वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन जाएगा, H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल Na पॉजिटिव से ज्यादा है, ठीक है। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो अकेला एटम स्टेबल होता नहीं है, तो दो एटम कंबाइन में क्या करेंगे, H2 गैस बना लेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं अब की बार एनोड की, एनोड की, तो होता यह है कि अब की बार OH नेगेटिव जो था वो, पिछले केस में क्या था, पिछले केस में आपका Cl नेगेटिव जा रहा था, लेकिन अब की बार क्या होता है आपका, अब की बार आपका Cl नेगेटिव जाने की बजाय OH नेगेटिव जो आपका है वो आपका इस केस में डिस्चार्ज जो है वो होता। तो थोड़ा सा केस बदल जाता है फिर उस केस में हमारा। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा अब Cl नेगेटिव जाने की बजाय OH नेगेटिव जाता है, और OH नेगेटिव जाके वही सेम रिएक्शन 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए सिर्फ वाटर की ही इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है, पानी की ही इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है, क्योंकि H पॉजिटिव यहां गया और OH नेगेटिव यहां चला गया। ये तो हमारे पास एज इट इज रह गया NaCl,
ठीक है ना। तो अगर हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो बेसिकली उस केस में आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब इसमें एक टर्म आती है भाई ओवर वोल्टेज। कई बार आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज ओवर वोल्टेज, ठीक है, या इसको बबल वोल्टेज ही बोल देते हैं क्योंकि गैस बनती है इसलिए इसको बबल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब हम एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज उसकी यूनिट होती है ना, वोल्ट में लिखते हैं हम। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो प्रोसेस हमारी होती है उसमें बहुत स्लो प्रोसेस वो होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, मतलब स्पीड नहीं होती इतनी उसके होने की। कारण होता है कि उसमें गैसेज बन रही हैं, इसका ये एक रीजन हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि उस प्रोसेस को थोड़ा सा ज्यादा तेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्पीड उसकी, हम उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज हम दे रहे, जितनी वोल्टेज उसको रिक्वायर है, अगर हम उससे एक्स्ट्रा वोल्टेज उसको दे रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज हमारी कहलाती है ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमें यहाँ पर ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो एक ये भी पॉइंट इसके अंदर आता है कि जब अगर हम एक्वस NaCl ले रहे हैं कंसंट्रेटेड, तो वहां OH की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, लेकिन साथ में हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि OH की जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये जो प्रोसेस है, ये काइनेटिकली बहुत स्लो है, स्पीड इसकी बहुत कम होती है भाई, बहुत धीरे धीरे होती है ये। ठीक है, तो इस वजह से स्पीड को बढ़ाने के लिए, फटाफट किसको रिएक्शन करवाने के लिए हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा वोल्टेज इसको देते हैं, और उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई कि ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज क्या होती है। ठीक है, तो एक केस मैंने आपको एक्सेप्शन ये करवा दिया, अभी एक केस और करते हैं हम, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है हमारे पास। अब एक केस और हमारे पास है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नीट के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जेई और नीट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट केस अब आप करवा रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। और इस केस में क्या कर रहे हैं, इस केस के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट तो हम ले रहे हैं इसके अंदर भी एक्वस NaCl ही। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट तो हम क्या ले रहे हैं इसके अंदर, एक्वस NaCl ले रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं आपकी बार, इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं वो मरकरी यूज कर रहे हैं भाई। यही इसमें स्पेशल केस है कि अगर मरकरी इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। एक तो खास बात ये भाई कि मरकरी इलेक्ट्रोड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। तो एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं सॉरी उस मेथड में क्या होता है, उस मेथड के अंदर हम एक कंटेनर के अंदर, ट्यूब के अंदर मरकरी भर लेते हैं, और उस मरकरी से ट्यूब से ड्रॉप वाइज जो है वो मरकरी नीचे गिरता है, और उसके अंदर एक वायर हमने डिप की होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो मरकरी की ड्रॉप है वही इलेक्ट्रोड का काम करती है, तो हर बार एक नया इलेक्ट्रोड बनता है। ये आपने देखा भी होगा, ऐसा ऐसा हमने प्रिपरेशन की थी NaOH की। तो जब हम NaOH की प्रिपरेशन करते हैं, कास्टनर केलनर सेल एक होता है, वो हमने 11th के अंदर पढ़ा था, कास्टनर केलनर सेल। इस कास्टनर केलनर सेल के अंदर हम इसी प्रोसेस का यूज करते हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हम मरकरी का इलेक्ट्रोड जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है बेसिकली वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, कास्टनर केलनर सेल में क्या हो सकता था। तो इसको साफ करते हैं और फिर आगे आपको प्रोसेस समझाता हूं मैं। देखिए भाई, होता यह है कि वही पहले तो आयन कौन कौन से बनेंगे आपके, AH पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बनेंगे आपके आयंस। अब कैथोड पर क्या होता है, क्योंकि मरकरी के ही इलेक्ट्रोड है दोनों के दोनों, तो कैथोड भी मरकरी का है और एनोड भी मरकरी का है। तो एट कैथोड क्या होता है, पिछली बार क्या होता है, पिछली बार H पॉजिटिव जाता था, लेकिन जैसे ही हम मरकरी वाला इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो मरकरी वाले इलेक्ट्रोड के आते ही आपका जो Na पॉजिटिव है उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी बढ़ जाती है मरकरी की प्रेजेंस में। तो अब की बार Na पॉजिटिव जाएगा आपका, यही आपका स्पेशल केस था भाई कि H पॉजिटिव जाने की बजाय अब कौन जा रहा है, आपका Na पॉजिटिव जाता है। तो इसका रीजन क्या है, यहां से क्या बनेगा, Na बनेगा। इसका रीजन ये है भाई कि Na को हमें क्या देनी पड़ती है, Na को हमें ओवर वोल्टेज देनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ओवर वोल्टेज में हमें अप्लाई करनी पड़ती है। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये है कि जो Na की सोलिबिलिटी है, Na की सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी जो है वो हाई है मरकरी में एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, वो अमलगम बना लेते हैं ना। तो Na की जो सोलिबिलिटी है वो मरकरी में ज्यादा है, और ओवर वोल्टेज की वजह से Na जो आपका है
वो आपका रिड्यूस होता है मरकरी पर। खास बात ये समझ लीजिए भाई कि जो मैंने आपको सीरीज बताई थी वो सीरीज मरकरी इलेक्ट्रोड के केस में फॉलो नहीं होती है। उसके इस केस में क्या होता है, मोस्टली जो मेटल्स होती हैं आपकी वही आपकी कैथोड पर जाकर रिड्यूस होंगी। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो नहीं करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज मैंने आपको बताई थी, अभी आगे आएगी तो सीरीज दोबारा से, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी जो है मरकरी इलेक्ट्रोड के केस में फॉलो नहीं होती है, सिर्फ इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में या दूसरे जो इलेक्ट्रोड्स है उनके केस में ही फॉलो होती है, मरकरी वाले में फॉलो नहीं होती है। ठीक है, और नॉर्मली क्या है, मेटल्स ही आपके जाएंगे हमेशा मरकरी इलेक्ट्रोड पर, हाइड्रोजन नहीं जाएगा अगर हम एक्वस यूज कर रहे हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। तो Na पॉजिटिव से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, वो Na बना लेगा। फिर बात बचती है हमारी, ठीक है, और मरकरी जो ये आपका मरकरी इलेक्ट्रोड क्या करता है, Na और मरकरी का अमलगम बना लेता है, NaHg, इस तरह का ये अमलगम बना लेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी एनोड की। एनोड पर क्या होता है, देखिए एनोड पर भी हमारा, एनोड पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वहां पर क्या जाता था Cl नेगेटिव, यहां भी क्या जाता है Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव जाके इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और Cl बना लेगा, और दो Cl आपके क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे। तो ये तो वही है सेम। तो अगर आपसे ये केस पूछ ले कि मरकरी इलेक्ट्रोड के केस में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो मरकरी केस में आप क्या प्रोडक्ट बताओगे भाई, एक तो सोडियम और मरकरी का अमलगम बनता है, एक क्लोरीन गैस बनती है, पीछे क्या रह गया, यहां से रह गया H, यहां से रह गया OH, तो वही वाटर रह गया, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी हो गई, NaCl की हो गई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट केस था कि अगर हम मरकरी यूज कर रहे हैं तो मरकरी इलेक्ट्रोड के केस में क्या सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात। चलिए अभी बिल्कुल लास्ट केस करते हैं आज का, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के केस सारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको साफ करता हूं फटाफट में। अब एक केस हो रहा है आपका, वो कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं है कि उसमें कोई एक्सेप्शनल केस है, बट जनरली एक केस है और पेपर में आता है भाई, सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर भी उससे क्वेश्चन आते हैं और अदर बोर्ड्स में भी उससे क्वेश्चन आते हैं, खासकर जितने भी स्टेट बोर्ड हैं सब में उस टॉपिक से उस केस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वही आपको मैं केस करवा रहा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं भाई H2SO4 की। ठीक है, और इसमें दो केस हमें लेने हैं, एक तो हमें लेना है डाइल्यूट केस और दूसरा हमें लेना है कंसंट्रेटेड। दोनों में अलग अलग चीजें बनती है भाई, ध्यान रखिएगा। डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 में प्रोडक्ट कुछ अलग मिलता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो प्रोडक्ट कुछ और बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए तो देखिए हम होगा क्या, यहां से होगा ये कि अगर डाइल्यूट ले रहे हैं, चाहे डाइल्यूट लीजिए चाहे कंसंट्रेट लीजिए, पानी तो होगा, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए उसमें वाटर तो हमें यूज करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, देखिए H2SO4 से हमें H पॉजिटिव मिलेंगे और क्या मिलेंगे, SO4 2 नेगेटिव मिलेंगे। अगर डाइल्यूट ले रहे हैं तो कंप्लीट डिसोसिएट वो हो जाएगा। ठीक है, और वाटर से भी क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा। अब देखिए यहां से तो कोई गड़बड़ नहीं है, पहला हम डाइल्यूट वाला केस ले रहे हैं भाई, डाइल्यूट केस। इन केस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तो कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड हम इनर्ट ले रहे हैं भाई, कोई भी ले सकते हो आप, प्लेटिनम ले सकते हो या रिएक्टिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इलेक्ट्रोड खास करके आप इनर्ट ही ले रहे हैं। इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं वो हम इनर्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब कैथोड पर क्या होगा, देखिए कैथोड पे तो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड आपका डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, दोनों में कैथोड वाला केस सेम रहेगा, ये आप पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, H पॉजिटिव ही है तो H पॉजिटिव आपका जाएगा और क्या बना लेगा, H, दो H क्या करेंगे, H2 गैस बना लेंगे। तो ये तो हो गया केस खत्म। अब बात आती है डाइल्यूट की, तो सॉरी एनोड की। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, अब मेरे पास दो तरह के एनायन है, SO4 2 नेगेटिव और दूसरा क्या है, OH नेगेटिव। कल बताया था मैंने डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका इसमें कम होता है, OH नेगेटिव का। तो कौन जाएगा, OH नेगेटिव, क्या बनाएगा 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी डाइल्यूट की। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो डाइल्यूट के अंदर वाटर की ही इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, क्योंकि H पॉजिटिव चला गया, OH नेगेटिव चला गया, तो धीरे 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 वो सोल्यूशन कैसा बचता चलेगा, धीरे धीरे वो सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड बचता चलेगा। तो अगर हम कैथोड पर पूछें कि भाई कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि H आयन यूज हो रहे हैं सारे के सारे, तो कैथोड की तरफ जो होगा सॉल्यूशन उस तरफ पीएच की वैल्यू क्या होगी,
इंक्रीज करेगी। अगर हम एनोड की बात करें तो अगर मैं इसको कंप्लीट केस करता हूं तो वहां लास्ट में H पॉजिटिव बचेंगे, तो इसका मतलब वहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीएच डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल पीएच डिक्रीज ही करेगा क्योंकि H2SO4 बनेगा धीरे धीरे आपका कंसंट्रेटेड। पास में आ गई? अच्छा चलिए जी, तो ये तो हो गया डाइल्यूट वाला केस। अब बात करते हैं हम इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इस केस में ये वाला केस तो कॉमन है, मैंने आपको बताया था। लेकिन होता क्या है भैया कि कंसंट्रेटेड अगर हम ले रहे हैं तो कंसंट्रेटेड वाले केस में ये पूरा नहीं ब्रेक होता है H2SO4, बस ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनाता है, ठीक है, पूरा ब्रेक नहीं होता है, HSO4 नेगेटिव बनाता है और OH नेगेटिव तो बनेगा ही। अब HSO4 नेगेटिव का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल हो जाता है वो OH नेगेटिव से लो हो जाता है। तो अब की बार क्या होता है, अब की बार आपका ये वाला केस नहीं होता, अब की बार कौन जाएगा आपका, अब की बार आपका HSO4 नेगेटिव जाएगा। यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि उन्होंने आपको क्या बोला हुआ है, कंसंट्रेटेड बोला हुआ है या डाइल्यूट बोला हुआ है, ठीक है। तो ये जो HSO4 नेगेटिव आपका है ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है और खुद क्या बना लेता है, खुद ये बना लेता है आपका H2H2O8 जुड़ के, H2H2O8 और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होती है जब हम यूज कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। समझ में आ गई बात? तो ये आपके केस थे भाई इलेक्ट्रोलाइसिस के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम केसेस बना सकते हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, मैं वैसे बता रहा हूँ, देखिए कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका इन्हीं केसेस पे दिया हुआ है, आपको उसके आंसर बताने हैं, तो वो ट्राई कीजिएगा। आई थिंक अब आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। ओके, तो बाकी का नया टॉपिक हम कल स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक कल वाला भी इंपॉर्टेंट है। इस साल तो शायद सीबीएसई ने उसको सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया, आई थिंक तो एक्सक्लूड किया हुआ है सिलेबस से, बट फिर भी चेक कर लेंगे हम, लेकिन मैं करवाऊंगा टॉपिक, फिर भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतना काफी था। आई थिंक आपको केस समझ में आए होंगे अच्छे सारे के सारे, और तब तक के लिए जुड़े रहिए कैमवेदा से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए शेयर करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ यूट्यूब पे जो शेयर का आइकन है उसको शेयर कर दिया, आप फेसबुक पे भी अपने लिंक, वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। भाई आपकी फेसबुक आईडी सबकी होगी, तो अपनी फेसबुक आईडी पर आसानी से मेरा लिंक वीडियो का शेयर कर सकते हो। जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसका लिंक शेयर कर दीजिए। भाई बहुत सारी वीडियोस हैं, ये नहीं कि सभी को करना है, जो आपकी बेस्ट लगी, हाँ सर की ये वीडियो हमें अच्छी लगी थी, तो उस वीडियो को आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप चाहो वो शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप शेयर कर सकते हो, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो। बहुत से तरीके हैं शेयर करने के, अगर आप करना चाहते हो शेयर, नहीं करना चाहते हो तो अलग बात है। ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।